हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 15 का बी। बुक 15 का बी नहीं, 15 का ए पढ़ेंगे। कौन सा है? 15 का ए। बुक फॉलो करें आर एस अग्रवाल। टॉपिक है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 1 से लेकर के 53 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग 54 नंबर से, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, dx अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x। देखो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ साइन एक्स सही है और साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ देखो साइन 2x है तो वहाँ लिख दिए। अब यहाँ क्या करना है, कॉमन लो। क्या कॉमन होगा? साइन एक्स यहाँ है, साइन एक्स यहाँ है, इसको कॉमन लीजिए तो 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कॉस को मानोगे तो ऊपर में साइन आ जाएगा, यहाँ वाले को नहीं मानते हैं। यहाँ वाले अगर साइन को मानोगे तो ऊपर कॉस आ जाएगा, ये कॉस तो बच जाएगा, इसीलिए कॉस को मानेंगे तो क्या आएगा? साइन आएगा। तो ऊपर में क्या चाहिए? साइन चाहिए, इसीलिए ऊपर और नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कितना 2 कॉस एक्स। इस डी एक्स को यहाँ लिखो। इंटीग्रेशन साइन एक्स ऊपर में सही है और साइन स्क्वायर को 1 माइनस क्या हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी 1 प्लस 2 कॉस एक्स। अब कॉस को मान लो, लेट y बराबर हमने कंसीडर किया कॉस एक्स। डिफरेंशिएट क्या होता है इसका? dy अपॉन dx। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ऊपर में क्या है? साइन एक्स इंटू डी एक्स। माइनस तो नहीं है तो माइनस को क्या dy के साथ इधर ले आओ और यहाँ लिखो साइन एक्स आई इंटू डी एक्स। अब यहाँ दिस वन आई इंटू दिस वन, इसके जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस डी वाई। अब 1 यहाँ जहाँ एक कॉस है वहाँ पर y दो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कितना 2y, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन यहाँ पर से क्या होगा? देखो इंटीग्रेशन यहाँ माइनस डी वाई अपॉन, इसको देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या हम 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई लिख सकते हैं? यहाँ कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो हम इसको 1 प्लस वाई इंटू कितना 1 माइनस वाई और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 2y, ठीक है ना। अब इस dy को क्या करेंगे? यहाँ -1 और यहाँ पर आप dy को इधर लिख दो, लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करेंगे तो लेट -1 अपॉन 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई इंटू कितना 1 प्लस 2y इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस वाई अपनी जगह सही है, प्लस b अपॉन कितना 1 माइनस वाई अब प्लस कितना c अपॉन 1 प्लस कितना 2y। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। -1 अपॉन 1 प्लस वाई अपनी जगह सही है, 1 माइनस वाई इधर है 1 प्लस कितना 2y। एलसीएम क्या लोगे यहाँ पर? दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन, पूरा नीचे में जितना है सब एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 2y। दिस वन से दिस वन कट गया, बच गया दिस वन, तो दिस वन इंटू कितना a लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, चलो। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा? देखो इधर 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल आउट, बच गया दिस वन इंटू दिस वन, तो दिस वन इंटू दिस वन इंटू बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? b इंटू 1 प्लस वाई इंटू कितना 1 प्लस 2y प्लस दिस वन से दिस वन कट गया, बच गया दिस वन, तो क्या लिखेंगे? c इंटू 1 प्लस वाई इंटू कितना 1 माइनस वाई। दिस वन और दिस वन कैंसिल आउट हो गया। अब चलो यहाँ पर क्या बचा? इधर -1, इधर जितना भी है सबको लिखिए। a इंटू कितना 1 माइनस वाई 1 प्लस 2y प्लस कितना b इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y प्लस c इंटू कितना 1 प्लस वाई इंटू कितना 1 माइनस वाई, ठीक है ना। अब देखो a के वैल्यू के लिए b और c नहीं चाहिए, तो b और c कैसे खत्म होगा? तो b और c में कॉमन देखो क्या है? 1 प्लस वाई कॉमन है, 1 प्लस वाई इसमें भी है, तो 1 प्लस वाई की जगह क्या पुट करेंगे? 0। तो अब यहाँ पुट कीजिए 1 प्लस वाई बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा? देखो 1 उधर जाएगा तो -1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये वाला वैल्यू को यहाँ यूज़ करो तो -1 तो सही है, यहाँ पर है a 1, देखो यहाँ -1 देंगे तो माइनस माइनस +1 और यहाँ 1, देखो 2y इंटू -1 तो यहाँ -2, देखो 1 प्लस वाई के 0 पुट करो तो ये भी 0 और यहाँ भी 1 प्लस वाई है, यहाँ 0 पर सबको 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और प्लस 0। इधर क्या बचा? -1 इक्वल्स टू a, यहाँ हो जाएगा कितना 2, यहाँ कितना हो जाएगा -1, माइनस माइनस कट गया तो इधर क्या रहा? a बराबर कितना है? इस 2 को इस 1 के नीचे में ले आओ तो a बराबर कितना 1/2, ठीक है ना। अब क्या करोगे? b का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? b का।
तो अब यहाँ पर से क्या पुट करोगे, देखो b का वैल्यू के लिए a और c नहीं चाहिए, तो a और c में कॉमन क्या है 1 प्लस, a और c में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई कॉमन है, तो पुट करो आप यहाँ 1 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 1 हो जाएगा। देखो ना, इसको इधर लिया, इसको इधर रहने दिए। अब यहाँ -1 बराबर देखो 1 माइनस 1 है, यहाँ 0 करेंगे तो सारा टर्म 0 प्लस b, y के जगह पर 1 दो तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यहाँ पर दोगे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस c, 1 माइनस वाई की जगह पर 0 पुट करेंगे, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0, तो ये रहा आपका -1 बराबर, ये तो 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा b, ये रहा 2, इधर कितना रहा 3, तो -1 बराबर कितना हो जाएगा b इंटू 6, तो b बराबर कितना -1/6, b निकल गया। चलो अब क्या करेंगे, हम c का वैल्यू निकालेंगे। तो c का वैल्यू के लिए किसको 0 होना पड़ेगा, a और b को 0 होना पड़ेगा। a और b कैसे 0 होगा, a और b में देखो कॉमन क्या है 1 प्लस 2y, 1 प्लस 2y पुट करो, पुट 1 प्लस 2y बराबर 0, तो 2y बराबर -1, तो y बराबर कितना हो जाएगा -1/2, y का वैल्यू निकला। अब यहाँ यूज़ करो, ये रहा आपके पास इधर कितना -1, इसको 2 इधर से कितना लिखेंगे, देखो 1 प्लस 2y की जगह 0 पुट, यहाँ 0 पुट करोगे, सारा टर्म 0, यहाँ भी 0 पुट करोगे, ये भी 0, अब बचा यहाँ पर से 0 और प्लस 0 इंटू c, 1 प्लस y, तो 1, y की जगह पर -1/2, उसके इधर कितना हो जाएगा 1, अब प्लस कितना 1/2, तो माइनस माइनस, ये माइनस था, इधर भी माइनस, तो प्लस हो गया, -1, इधर c, इधर से कितना होगा 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, 1 प्लस 1/2 क्या होता है, ये होता है 3/2, तो -1 इज टू c, ये 3 इन अपॉन कितना इधर 4, c का वैल्यू निकालेंगे तो -4 और अपॉन कितना, ये 3 नीचे में चला आएगा, ABC का वैल्यू निकल गया। अब ABC का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो बच्चा बटी, इधर देखो a बराबर 1/2, b बराबर -1/2, c बराबर -4/3 इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट यही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1/1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई इंटू कितना 1 प्लस 2y, ठीक है। यहाँ a के जगह पर 1/2, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई, b के जगह -1/6, तो यहाँ -1/6 और 1 माइनस वाई, ये 6 है, तो c के जगह -4/3, तो यहाँ भी हो जाएगा -4/3 इंटू 1 प्लस कितना 2y, ठीक है ना। अब चलो नाउ, अब इंटीग्रेशन क्या है, देखो आपके पास इंटीग्रेशन यही वाला टर्म कहाँ गया, ये यही तो टर्म है। तो अब देखो इस पूरा, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एकदम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस वाई -1/6 इंटू कितना 1 माइनस वाई, माइनस यहाँ पर है 4/3 इंटू कितना 1 प्लस 2y इंटू dy, ठीक है ना। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, यहाँ हो जाएगा 1 कितना 1 प्लस वाई इंटू dy, 1/6 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, 1 कितना 1 माइनस वाई इंटू कौन सा ये वाला dy, -4/3 कांस्टेंट है, बाहर करो, तो यहाँ हो जाएगा 1 कितना 1 प्लस 2y इंटू dy, ठीक है ना। अब चलो 1/2 तो सही है, इसका कितना हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कितना 1 प्लस वाई, -1/6 सही है, इसका कितना हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कितना 1 माइनस वाई, 4/3 सही है, इसका कितना हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कितना 1 प्लस 2y, और y का जो कोफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड लगेगा, तो 2 2 जाए कितना 4 कट गया, यहाँ कितना हो गया 1/2 लॉग मॉड ऑफ कितना 1 प्लस वाई 1/6 लॉग मॉड ऑफ कितना 1 माइनस वाई, इधर कितना हो जाएगा -2/3 लॉग 1 प्लस कितना 2y, ठीक है ना। अब देखो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे cos x पुट करेंगे, क्योंकि y बराबर क्या कंसीडर किए हम cos x माने थे, तो चलो यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस कितना cos x 1/6 लॉग मॉड ऑफ कितना 1 माइनस cos x -2/3 लॉग 1 प्लस कितना 2 cos x और प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म c। फाइनल आंसर इसका यही हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
55 नंबर क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना इधर से 12 है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर को मानोगे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x तो नहीं ऊपर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है। 4 को मानोगे तो 4x क्यूब ऊपर में चाहिए नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो कैसे बनाएंगे। इसको क्या करो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इधर से 12 रहने दो। इसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर बराबर कितना y। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा y। x का पावर 4 है तो इसको हम y स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा y या -12, ठीक है ना। अब देखो इसको y अपॉन यहाँ पर इसका फैक्टर तोड़ोगे तो माइनस कितना 4y प्लस 3y और -12, ये हो जाएगा y अपॉन y कॉमन लोगे तो y -4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो y -4, तो y अपॉन इसका कितना y प्लस 3 अपॉन y -4, ये क्या रहा y अपॉन कितना y स्क्वायर माइनस y और -12 का। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़िए तो लेट y अपॉन कितना y प्लस 3 इंटू कितना y -4, तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन कितना y प्लस 3 और प्लस b अपॉन कितना y -4, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ एलसीएम लीजिए y प्लस 3 इंटू y -4, दिस वन से दिस वन कट गया तो a इंटू कितना y -4, b इंटू कितना y प्लस 3, ये वाला कैंसिल आउट तो y बराबर a इंटू y -4 और प्लस b इंटू कितना y प्लस 3। अब देखो a का वैल्यू के लिए b को 0 होना पड़ेगा और b का वैल्यू के लिए a को 0 होना पड़ेगा, तो a पहले b को 0 करता है। b कैसे 0 होगा, तो b का जो कोफिशिएंट है उसको 0 करो, तो b का कोफिशिएंट क्या है y प्लस 3 है। तो आप यहाँ पुट कीजिए, पुट y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा इधर -3। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे -3 इक्वल्स टू a या y -4, तो यहाँ लिखो -3 और -4 और प्लस b इंटू वाई प्लस 3, तो y प्लस 3 का 0, तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा a इंटू -7, माइनस माइनस कट गया तो a का वैल्यू -3/7 हो जाएगा। चलो अब देखो b का वैल्यू निकालना है, तो b के लिए a को 0 होना पड़ेगा। a कैसे 0, ये वाला 0 होगा, तब क्या पुट करेंगे, पुट y -4 बराबर 0, तो पुट y -4 इक्वल्स टू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ यूज़ करो y बराबर यहाँ 4 दो, तो यहाँ हमने 4 दिया बराबर a इंटू 0, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0 प्लस b इंटू कितना 4 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल्स टू कितना b इंटू कितना इधर 7, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना 7, b और a निकल गया। a और b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट a बराबर कितना 3/7 एंड b बराबर कितना 4/7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पर y अपॉन कितना y प्लस 3 इंटू वाई माइनस कितना इधर से 4 इक्वल्स टू कितना, देखो इधर a है, a की जगह पर कितना 3/7 इंटू कितना y प्लस 3, उसके बाद क्या है प्लस 2, b की जगह कितना देंगे 4/7, यहाँ होगा 4/7 इंटू कितना y -4, ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, देखो y की जगह पर क्या x² पुट करेंगे, ठीक है ना। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि सर हमने यहाँ x² बराबर क्या कंसीडर किया है y, तो यहाँ पर जो टर्म है आपके पास, देखो यहाँ जो फाइनली कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर जब हमने इसको पुट किया था, यहाँ देखो यहाँ पर x² और पुट किया था, तो ये वाला टर्म क्या बना था, एक मिनट ध्यान से देखो, y की जगह पर पुट करेंगे कितना x² अपॉन कितना, इस साइड मत पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ कितना लिखेंगे 3 अपॉन कितना 7 इंटू कितना x² प्लस 3 कितना लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे 4 अपॉन कितना 7 और यहाँ x² माइनस 4, ठीक है ना। अब देखो ये वाला टर्म क्या यही है, ठीक है ना, और ये वाला टर्म कौन सा ये है, कैसे ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो y अपॉन कितना y² माइनस y और -12,
अगर एक्स स्क्वायर के जब वाई पुट करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ना हम क्या निकाले, इसका वैल्यू को हम क्या किए, देखो ऐसे का फैक्टर तोड़ दिए, यहाँ तक करते आए और लास्ट में ये तो यही वैल्यू इसी का फैक्टर है, अनदर फैक्टर, इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। यस, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर कितना है इधर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। ध्यान से देखो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से इसके जगह पर हम क्या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये वाला टर्म, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3 अपॉन कितना 7 इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसके बाद प्लस कितना 4 अपॉन 7 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ रहा डी एक्स, ठीक है ना। 3/7 कांस्टेंट है, बाहर करो, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी यहाँ डी एक्स इतना ही रहने दो। अब यहाँ पर प्लस 4 अपॉन 7 जो है कांस्टेंट है, बाहर करो, यहाँ पर लिखिए आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। एक स्टेप और करेंगे, 3 अपॉन 7, यहाँ लिखो 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, 4/7 सही है, 1 अपॉन देखो एक्स स्क्वायर, 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से देखो एक फार्मूला पढ़े थे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a और tan इनवर्स कितना x/a, मतलब दोनों टर्म का स्क्वायर होगा, नीचे में होगा, बीच में प्लस का साइन, दोनों का स्क्वायर होगा अपना अपना। तो ये फॉर्मूला, ये x का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, ये तो देखो 3/7 क्या 1/a, तो 1 अपॉन √3 tan इनवर्स x/a, तो x/ कितना इधर से √3 प्लस 4 अपॉन 7, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का काम करेगा, तो ए स्क्वायर का ए का काम क्या करेगा, ए कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऊपर में डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यहाँ पर दूँ 1/2a, तो 2 और ए के जगह पर कितना 2, उसके बाद लॉग मॉड ऑफ कितना एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, इधर कितना हो जाएगा 3/7 √3 इंटू tan इनवर्स x/3 प्लस 2 दूनी 4 कट गया, तो 1/7 लॉग मॉड ऑफ कितना यहाँ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म c, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों 56 नंबर क्वेश्चन है, x का पावर 4, नीचे में x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 16, देखो यहाँ भी स्क्वायर वाला हो गया, ये सबका फैक्टर नहीं टूटेगा, ऊपर में x का पावर 4 है, तो कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर पुट एक्स स्क्वायर बराबर हम y कंसीडर करेंगे, y के टर्म में इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। कैसे, जैसे अभी 55 बताए हैं वैसे ही सेम, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसको टू कितना देखो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ वाई स्क्वायर, एक्स का पावर 4 है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ वाई प्लस 1, ये रहा वाई प्लस 9 और वाई प्लस 16, ठीक है ना। अब लेट क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 9 और वाई प्लस कितना 16, इसको टू कितना ए अपॉन वाई प्लस 1 और बी अपॉन कितना वाई प्लस 9 80 अपॉन कितना y प्लस 16, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। अब ABC का वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर यहाँ सही है, तो y प्लस 1 y प्लस 9 y प्लस 16, एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या एलसीएम हो जाएगा देखो y प्लस 1 y प्लस 9 और y प्लस 16 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। दिस वन से दिस वन कट गया, बच गया a इंटू कितना दिस वन, तो y प्लस 9 और y प्लस कितना इधर 16, y प्लस 9 कैंसिल आउट, बच गया दिस वन, तो यहाँ हो जाएगा b, तो y प्लस 1 इंटू कितना y प्लस 16 प्लस c, कट गया ये दोनों, बच गया दिस वन, तो यहाँ कितना हो जाएगा y प्लस 1 और y प्लस 9, ये वाला पूरा कैंसिल आउट, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा a इंटू कितना y प्लस 9
वाई प्लस 16 प्लस बी इंटू कितना वाई प्लस 1 और वाई प्लस 16 प्लस कितना होगा देखो इधर सी इंटू कितना वाई प्लस 1 और वाई प्लस 9, ठीक है ना। अब क्या करोगे, ए का मान निकालना है तो बी और सी को जीरो होना पड़ेगा। तो कैसे जीरो होगा, इस दोनों में कॉमन कौन सा है वाई प्लस 1 कॉमन है तो पुट कर दो वाई प्लस 1 बराबर 0, तो वाई बराबर कितना -1। अब इस -1 को यहाँ रखो तो -1 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा a इंटू कितना -1 प्लस 9, यहाँ भी क्या लिखेंगे -1 प्लस 16, बाकी तो ये भी जीरो ये भी जीरो हो जाएगा ना। y प्लस 1 की जगह जीरो देंगे तो ये सारा टर्म जीरो ये भी टर्म जीरो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये रहा a, 9 में से 1 गया तो 8, 16 में से 1 गया तो 15, और यहाँ पर से अरे हो जाएगा ना, यहाँ पर से कितना हो जाएगा देखो 18 पंचे कितना होता है, अरे रे 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 देखो देखो देखो, नहीं सॉरी 15 8 120 होता है ना, 8 पंचे 40, 8 के 8 4 12, ए बराबर कितना लिखेंगे 1 अपॉन कितना इधर से 120, ए का वैल्यू निकल गया। चलो बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और सी को जीरो करना पड़ेगा। तो ए और सी में कॉमन कौन है वाई प्लस 9, तो यहाँ पुट कर दो वाई प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा देखो तो y बराबर कितना -9। अब यहाँ करोगे तो -9 का होल स्क्वायर बराबर ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, y प्लस 9 की जगह जीरो करेंगे, यहाँ प्लस b, यहाँ जहाँ y है वहाँ -9 दो, इसमें क्या हो जाएगा y प्लस 9 है, y प्लस 9 की जगह जीरो पुट करोगे तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये -9 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा b, यहाँ -8, इधर कितना हो जाएगा 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ कितना बचा 81, यहाँ ये b 8 त्रिक 24 हो जाएगा, अरे होगा तो b का वैल्यू कितना निकलेगा 81 और अपॉन कितना इधर से 24, b निकल गया। चलो अब क्या करना है, c का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ c का वैल्यू के लिए क्या होना पड़ेगा, देखो a और b को जीरो होना पड़ेगा। a और b कैसे जीरो होगा, तो a और b में कॉमन क्या है y प्लस 16, तो अब यहाँ पर लिखो पुट y प्लस 16 बराबर 0, तो y बराबर कितना इधर से -16, तब यहाँ -16 का स्क्वायर करोगे, अब बराबर में इधर से कितना देखो y प्लस 16 ये भी 0 और यहाँ पर कौन सा ये भी टर्म 0, तो बच जाएगा इधर 0 प्लस 0, इधर कितना बचेगा c गुने कितना जहाँ जहाँ y है वहाँ -16, अब +1, इधर कितना हो जाएगा -16 और प्लस कितना इधर से 9, 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा देखो 256, इधर हो जाएगा कितना -15 और इधर हो जाएगा कितना -7, अरे हो जाएगा तो 256 तो सही है। सी इधर से 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 6 35, 15 7 105 होता है ना जी, एक के बार लिख दो ना, तो ये रहा 256 बट्टा में कितना 105, ये सी का वैल्यू निकल गया निकला। अब क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो क्या करेंगे यहाँ से देखो, यहाँ लिखो पुट ए बराबर बी बराबर सी, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखो पुट ए का वैल्यू कितना है 1/120, बी का वैल्यू कितना निकाले हैं 81 अपॉन कितना 24, और सी का वैल्यू निकाला है कितना, सी बराबर कितना 256 अपॉन कितना 105 इन इक्वेशन फर्स्ट 105 है। इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, यही वाला टर्म है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा y² अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 9 इंटू वाई प्लस कितना 16, यहाँ कितना है देखो a है, तो a की जगह क्या पुट करोगे 1 अपॉन कितना 1 अपॉन 120 इंटू दिस वन, b की जगह पर 81 अपॉन नीचे में आ जाएगा 24, c की जगह पर कितना होगा 256 अपॉन 105, तो यहाँ पर लिखो 1 अपॉन 120 इंटू कितना y प्लस 1 प्लस b था 81 अपॉन 24 इंटू कितना y प्लस 9 और प्लस कितना 256 अपॉन कितना 105 इंटू कितना y प्लस 16, लिख सकते हैं। चलो अब इंटीग्रेशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ क्या है y है वहाँ आपको x² पुट करना पड़ेगा।
तो ये वाला टर्म फाइनली कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना 120 इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, 81 अपॉन कितना 24 एक्स स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ 256 अपॉन कितना 105 तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 कर सकते हैं। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है क्योंकि देखो ये वाला पार्ट आपका ये है, ठीक है ना, इसी का वैल्यू कितना उतना निकाले हैं। अब इसी को क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो। तो नाउ अब सेपरेटली 1/20 को बाहर 120 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर dx प्लस देखो 81 अपॉन कितना 24 को बाहर रखेंगे तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर। देखो इस 9 को आप क्या करो 3 का स्क्वायर लिख दो प्लस 256 बट्टा में 105, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 को 4 का स्क्वायर इधर dx हो जाएगा। अरे होगा। और यहाँ पर देखो कौन सा फार्मूला लगेगा 1/120 सही है। इसका क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस 81 अपॉन कितना इधर से 24, इसका क्या फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला याद करो, कहाँ पर बताएं तुमको, यहाँ फार्मूला यहाँ पर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अभी बताए थे 1/a और tan इनवर्स x/a इनवर्स। ये क्या है आपका फॉर्मूला, ठीक है ना, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों का अपना अपना स्क्वायर होना चाहिए था, हम इसीलिए हम 3 का 9 को 3 का स्क्वायर कर दिए, 16 को 4 का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a, तो a किसका काम करेगा 3 का, तो 1/3। यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x/a, तो x और अपॉन कितना 3 प्लस 256 बट्टा में 105, और यहाँ पर लिखो tan इनवर्स कितना x बट्टा में इधर से 4, लेकिन 1/a तो 1/4 यहाँ पर छूट गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या करोगे, इसको जिसको काटना खुटना इसे काम अपना करो, हम प्लस सी करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इधर से 3 से ये 81 कट जाएगा, यहाँ देखना इससे ये कुछ कटेगा, ठीक है ना, जो कटेगा फाइनल आंसर आपके पास सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप बिहार बोर्ड स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में है, जहां व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना, जहां आपको क्या मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का PDF मिलेगा, ठीक है ना, V.V.I क्वेश्चन और साथ में क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।